Hi, my name is Vishal Trihan. I am a SEBI registered analyst. Welcome to my YouTube channel Trihan Talks. आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है 5 कॉमन मिस्टेक्स विच एवरी ट्रेडर्स डज। मोर वो इम्पॉर्टेंटली ये मिस्टेक्स जो हैं ट्रेडर्स अपने अर्ली करियर में करते हैं जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स ताकि आप अपने अर्ली करियर में ही अपनी ग्रोथ को इजीली मैनेज कर सकें, अपनी वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दें साथ साथ, और अपना ट्रेड को एग्जीक्यूशन को भी बेहतर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। नाउ बहुत सारे लोग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए रिलाई करते हैं कुछ रूमर्स पे या कुछ सजेशंस पे, या टीवी के ऊपर कुछ एनालिस्ट आके उनको बता देते हैं कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए, इतने रुपए पे बाय करना चाहिए। बाय करना इज़ एन ईजी जॉब, प्रॉब्लम इज़ उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली एग्जीक्यूट इट। एग्जिट प्लान विल कवर आपका ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस कितना है, आपका टारगेट कितना है। यू शुड हैव अ प्री डिफाइंड टारगेट एंड प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर को खरीदने के बारे में सोचा जिसका वैल्यू 105 है, तो इस समय पे आपको पता होना चाहिए कि आप इसको एग्जीक्यूट करते समय कि आप इसको एग्जिट करोगे 120 के टारगेट पे, 125 के टारगेट पे, और एट द सेम टाइम आप स्टॉप लॉस कितना लोगे अगर ये ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया। इट हैज़ टू बी डिफाइंड 100 और 95। देन सेकेंड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कवर टू इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। वन इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये बताता है कि आप कितना रुपए का रिस्क लेना चाहते हो और कितने रिवॉर्ड के पोटेंशियल के लिए। हम फिर से अपनी पुरानी एग्जांपल पे चलें, जहाँ पे हमने 105 रुपीज़ पे अगर किसी स्टॉक को बाय किया है, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा टारगेट हो गया 115। सो ऐसे टारगेट के लिए हमारा जो रिस्क होना चाहिए दैट ऑल्सो भी लेस देन 10। सो आइडियली हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 5 रुपीज़ का होगा, ताकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 हो। इसका सबसे बड़ा आपको इम्प्लीकेशन समझ आएगा जब आप एक ही लॉजिक के ऊपर 10 ट्रेड्स करोगे, और 10 ट्रेड्स में मान लीजिए अगर आपका 50% का प्रॉफिट रेट हिट रेट बनता है, यानी कि आपने 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज किए और 5 ट्रेड लॉस में। इसका मतलब है आपने 5 ट्रेड्स के ऊपर 50 रुपीज़ अर्न किए और 5 ट्रेड के ऊपर 25 रुपीज़ लूज़ किए, तो आपका टोटल प्रॉफिट जो होगा 25 रुपीज़ का होगा। अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर चलते हो तो आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे और आपका वेल्थ बिल्डिंग जर्नी जो है वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा। आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं बना जो 100% कह सके कि उसके 100% जो ट्रेड्स होते हैं वो प्रॉफिटेबली एग्जिट करते हैं। हमेशा ही आपका हिट रेट जो होगा वो मैक्सिमम किसी भी स्ट्रैटेजी में 60-65% तक, 70% तक जा सकता है। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। देन सेकेंड इज आपका कोई भी स्टॉक का एक ट्रेड का जो लॉस होना चाहिए वो आपकी 2% ऑफ कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आप अपनी कैपिटल इरोड करने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखना है। 2 to 3% इज़ द मैक्सिमम रिस्क जो आपको एक ट्रेड पे लेना है अपनी कैपिटल के हिसाब से। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ ओवर ट्रेडिंग। कई लोग रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं। मान लीजिए आपने आज एक ट्रेड किया, वो ट्रेड आपका सही नहीं गया, आपने उसमें लॉस किया। नाउ आपको लगेगा कि मैं दिन में और 2-3 ट्रेड डाल लूँ ताकि मैं उस लॉस को कवर कर सकूँ। ये एकदम रॉन्ग मेथड है ट्रेडिंग करने का। आपको उस दिन को क्लोज कर देना चाहिए। आपको एक दिन का मैक्सिमम लॉस अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस लेवल तक अगर किसी दिन लॉस हिट हो जाता है तो आई विल क्लोज द ट्रेडिंग डे। ओवर ट्रेडिंग जस्ट लीड्स टू मोर मिस्टेक्स, बिकॉज जितने ही ज़्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना आपको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी ओवर ट्रेडिंग में मत जाइए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपने अकाउंट्स को ब्लो ऑफ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हैं। देन चेजिंग परफॉर्मेंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी टिपिकल थिंग, बिकॉज आजकल हम दूसरों के बारे में सुनते हैं कि वो कोई 20% के बजाय 40% कमा रहा है, 60% कमा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी मार्केट करते हैं कि वो स्ट्रेटजीज में 100% ईयरली इनकम बना रहे हैं। दैट बिकम्स ए बैड प्रेसिडेंट। लोग उन्हीं स्ट्रेटजीज को चेज करने की कोशिश करते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक इन ट्रेडर के लिए एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है।
आपको अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है, मॉडिफ़ाई करना पड़ता है। तो आपको दूसरों की परफॉर्मेंस को चेज़ नहीं करना चाहिए। हर एक ट्रेडर को अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए, उसको मॉडिफ़ाई करते हुए, उसको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। फिफ्थ, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्योंकि स्मॉल कैपिटल होने की वजह से वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसकी वजह से वो एक ही ट्रेड में अपनी 100% ऑफ द कैपिटल यूज़ कर लेते हैं। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपके एक ही ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगेगा, तो आपकी कैपिटल जो इरोड होती है वो बहुत लार्ज। पर अगर आप 10 ट्रेड्स में डिवाइड कर देंगे अपनी कैपिटल को, तो आपका एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो आपकी कैपिटल पे नेगेटिव इफेक्ट कम डालेगा। मोर ओवर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विद डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर आपका एक ट्रेड गलत गया, दूसरा ट्रेड सही रहा, तब भी आपको पैसा बन जाएगा। हमने पहले भी बात करी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की। इस चीज़ में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 10 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें 5 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हैं और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, तो अगर आपके 5 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं, तो आपने जितनी पैसा लूज़ किया, आपने उससे 2 गुना ज़्यादा पैसा बाकी के 5 ट्रेड्स में कमाया। दिस विल कवर अप योर लॉसेस। और यही एक होली ग्रेल है जो मैं कह सकता हूँ। देयर इज़ नो अदर होली ग्रेल इन द मार्केट। दिस इज लैक ऑफ diversification is the most bigger problem which kills the traders initially, और इवन समटाइम्स बड़े ट्रेडर्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी मत कीजिए। अगर आप कहें कि आपके पास 20-25 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो आपका वेल्थ, आपने रिस्क तो ज़रूर लो कर दिया, बट आप रिवॉर्ड कमा नहीं पाओगे, तो जिसकी वजह से आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी जो है बहुत ही स्लो हो जाएगी। एक आइडियल कंडीशन जो होती है वो मैं कहता हूँ, आपके पास अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एक टाइम पे 8 से 10 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन से, आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन से अपना रिस्क तो कम कर रहे हैं और अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ज़्यादा स्मूथ कर रहे हैं। आई होप आपके लिए आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड करें अगर आप अर्ली ट्रेडर हैं, ताकि आपकी जर्नी जो है प्रॉफिटेबल बन सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल त्रिहन टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।